हूँ कमर शीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त की स कंडीशन तो ये है कि भारत की जो फ़ौज है, उसको सियाचिन पे भारत की हुकूमत ने इंटरनेट दे दिया है। दिस इज़ द ब्रेकिंग न्यूज़ इन साउथ एशिया कि पाकिस्तान की फ़ौज भी है, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज के पास वहाँ पे इंटरनेट नहीं है। जो नीचे एरियाज़ में तो है, जो हमने सुना था। लेकिन ऊपर सियाचिन में जो है, सियाचिन ग्लेशियर जो है, जो कि ईस्टर्न करम रेंज है, जो हिमालयाज़ की जिसमें वो मौजूद है। और दुनिया ये कहा जाता है कि जो सियाचिन है दैट इज़ द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। और ये भी कहा जा रहा है कि और ये एक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस एक्टिवेट करना इज़ अ वेरी अपहिल टास्क। और इसके ज़ाहिर बात है, आई थिंक कोई भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, इंडियन आर्मी ने उसकी कोलैबोरेशन के साथ ये किया है। और ये सारे का सारा जो गवर्नमेंट ओन्ड एक ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बेसिकली जो कंपनी है जो इंडियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। और ये आप इमेजिन करें कि 19,000 फुट से ज़्यादा अम, जगह के ऊपर जाके जिसे कह लें कि इस इंटरनेट को पहुँचाना दैट्स अ हापिल टास्क। जबकि पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने अपनी फ़ौज के ऊपर हमला कर दिया। इमरान खान साहब जो हैं, वो जनरल बाजवा के ऊपर और अपनी फ़ौज के जो लोग हैं, उनके ऊपर तो उन्होंने खुद ही जिसे कहते हैं ना सर्जिकल स्ट्राइक कर देना। वो समझते हैं कि ये जो फ़ौज है, ये मुझे दोबारा पावर में लेके आए, फ़ौज मुझे दोबारा ताकत में लेके आए, तो मैं तब जाके फ़ौज, क्योंकि फ़ौज ने पहले इनकी मदद की, इनको पावर में लाने में, जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट ने माज़ी में जो मदद की है, वो कह रहे हैं कि अब मुझे हटा दिया गया, तो मुझे दोबारा लाओ। अगर मुझे दोबारा नहीं लाओगे तो फिर मैं वो सारी कहानियाँ बताऊँगा जो तुमने मेरे साथ की। जो तुम मुझे पावर में लेके आने के लिए जो तुमने पापड़ बेले और बाकियों को मेरे से नुकसान पहुँचाया, बाकियों को तुमने चोर डिक्लेयर कराया और मुझे जो है वो पावर में लेके आए, मैं दुनिया को बताऊँगा, मैं पाकिस्तानियों को बताऊँगा। अब एक इंटरेस्टिंग टर्न है आया कि मैं एक इमरान खान का साहब का एक जलसा देख रहा था, क्योंकि वो जलसे बहुत ज़्यादा करते हैं इमरान खान साहब। क्योंकि उनको पता है कि मैं ज़िंदा रहूँगा तो जलसे करके ज़िंदा रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि तुमको अगर कोई धमकियाँ करे फ़ोन करके और कोई अगर इंटेलिजेंस के लोग तुम्हें फ़ोन पे धमकियाँ करें, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई जो है, वो धमकियाँ करे तो तुम उल्टा उनको धमकियाँ दो। ये मुल्क तुम्हारा है। क्योंकि इमरान खान साहब को किसी ने बता दिया है शायद कि वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं और इमरान खान को शायद किसी ने बता दिया है कि वो एक बड़े ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। अ, वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बनना चाह रहे हैं, लेकिन शायद इमरान खान को इस चीज़ का नहीं पता कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है, उसने इंटरनेशनल ताकतों को भी ललकारा था, लोकल ताकत को भी, उस वक़्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ललकारा था। और पाकिस्तान में एक बड़ा मुसलमा-सा, सीधा-सा कानून है कि अगर आपने लीडर बनना है, तो आपको एस्टेब्लिशमेंट को ललकारना पड़ता है। अब इमरान खान साहब ने ललकार दिया है। अवाम जो है, वो सड़कों पे वो लेके आना चाहते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या सड़कों पे लोग आएँगे? ये एक बहुत, बहुत, बहुत जो है ना वो बड़ा सवाल है। और जिसे आप कह लें कि ये दिस इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। अब उधर इंडिया जो है वहाँ पे देखें कि जो फ़ौज है वहाँ पे तो हम जब बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें ये लगता है कि जी वहाँ पे जो सेक्रेटरी डिफेंस है, वो ही बड़ा पावरफुल है। हमारे यहाँ तो ज़ाहिर बात है आर्मी चीफ ज़्यादा पावरफुल है। इंडिया का तो डिफेंस मिनिस्टर बड़ा पावरफुल है, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं, डिफेंस मिनिस्टर को तो पता भी नहीं होता उसकी पावर्स क्या हैं। तो ये बड़ी अनफॉर्च्यूनेट किस्म की सिचुएशन में हम, जिसे वो कहते हैं कैच 22, क्या पता नहीं कैच 22 है कि कैच ਜਿਹੜਾ है ना 72 के पता नहीं की और ਇਹਦੇ 'ਚ फँस गए हैं ਅਸੀਂ। पीपल डू नॉट नो कि हमें कौन-सी डायरेक्शन में जाना है। आई एम इन यूएस, मैं अमेरिका आया हूँ कुछ अरसे के लिए, ज़्यादा अरसे के लिए नहीं। और कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं मेरी, जो यहाँ पे कुछ अदारों से मिल रहा हूँ, जो कि मैं बल्कि अपने इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है चीमा कमर, डॉक्टर कमर चीमा के नाम से आपको मिल जाएगा, चीमा कमर के नाम से इंस्टाग्राम। बहुत सारी अपनी एक्टिविटीज़ मैं वहाँ इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ। तो अ, अब यहाँ पे देख के बैठते ही देखते हैं कि यार देखो इमरान खान क्या कर रहा है।
यहाँ पे लोगों को मिले तो लोग इस तरह की पाकिस्तान के बारे में स्टोरीज़ बताते हैं, जो कि बड़ा जिससे बड़ा दिल को दुःख होता है, नुकसान होता है और दिल जो है ना वो खून के आँसू रोता है कि ये बेसिकली हो क्या रहा है और हमें हर बंदा ही हमारे बारे में कह रहा है कि बड़े अफ़सोस की बात है, बड़ी बुरी बात है, बड़ा अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन कोई हमसे अफ़सोस कर रहा है कि आपके मुल्क में रूल ऑफ़ लॉ नहीं है, कोई हमसे अफ़सोस कर रहा है कि आपके मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी कमज़ोर है, कोई हमसे अफ़सोस कर रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर फ्लड्स आ गए हैं। मतलब हर बंदा हमसे ये अफ़सोस ही कर रहा है, जैसे पता नहीं कि केड़ी दुनिया से आ गए हैं। वो ज़ाहिर बात है उनको पता लगता है कि भई ये वहाँ पे क्या जो मामलात चल रहे हैं। अब ज़ाहिर उधर इंडिया की तरफ देखें, वहाँ पे सेक्रेटरी डिफेंस, फॉरेन मिनिस्टर के नीचे वो है। इमरान खान कहता है कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो फ़ौज के मुकाबले में खड़ी हो जाए। दिस इज़ व्हाट ही इज़ सेइंग। वो कह रहा है कि अगर आपको कोई फ़ौजी अफ़सर, कोई आपको इंटेलिजेंस का बंदा है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई फ़ोन करे, तो आप उनके उनको उनको आगे से उनको धमकी दो। वो कौन होते हैं तुम्हें कहने वाले और तुम्हें डराने वाले और तुम्हें ये खौफ के बुत तोड़ दो, इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। लोग किस हद तक इस चीज़ को बाय करते हैं क्योंकि इमरान खान साहब इन्हीं के साथ तो रहते थे। इमरान खान साहब इन्हीं से तो वो खुद कहते हैं कि मैं तो एजेंसियों से कहता था कि पार्लियामेंट में चले जाओ और ये बिल पास कराना है तो एजेंसियाँ मेरे सारे जो तहादी थी उनको लेके आती थी। तो हमें समझ नहीं आ रही कि ये इमरान खान किसकी बगावत कर रहे हैं। 4 महीने 5 महीने पहले उनके साथ मिल के काम कर रहे थे। आज कह रहे हैं कि नहीं हमने उनके से बगावत करनी है। इंडिया में जैसे हम बात कर रहे हैं कि 19,000 फुट के ऊपर सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर अब भारत ने कहा जाता है कि 13 अप्रैल 1984 को एक फ़ौजी ऑपरेशन मेघदूत के बाद इसको अपना हिस्सा करार दिया था और पाकिस्तान जो है उसने भी ज़ाहिर बात है सियाचिन के इस एरिये के ऊपर जो है वो अपना कब्ज़ा रखा हुआ है और वैसे ये इंटरेस्टिंग है इसके ऊपर किसी फ़ौजी इंडियन या पाकिस्तानी से बात होनी चाहिए ताकि ज़्यादा पता चल सके। और क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2003 का जो एक सीज़ फायर एग्रीमेंट है, वो समझौता जो है वो फरवरी 2021 को रिसेंटली वेरीफ़ाई हुआ था। जिसमें दोनों मुल्कों की जो फ़ौजों हैं, उन्होंने ये कहा था कि हमने जो कश्मीर को तक़सीम करने वाली जो एक बेसिक लाइन है, जिसको नॉर्मली हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जिस तरह इंडिया और चाइना के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है या फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल है, वर्किंग बाउंड्री है या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर है। 3 किस्म के जो बॉर्डर हैं, वो इंडिया के साथ पाकिस्तान के हैं। तो अब इसमें ज़ाहिर बात है कि ये एक इंडिया की फ़ौज को एक एज आता है कि वहाँ पे इंटरनेट जो हासिल हुआ और अब ज़ाहिर बात है ये सैटेलाइट्स के ज़रिए इंटरनेट होगा और जिसे वो कह लें कि जो ज़मीन के ज़रिए एक इंटरनेट जाता है, जो तारों के ज़रिए बिछाया जाता है, ये ज़ाहिर बात है उससे एक डिफरेंट किस्म का इंटरनेट है। अब ज़ाहिर बात है इस तरह की जो सहूलियात हैं उस मौके पे दी जाती हैं जहाँ पे नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नहीं पहुँच सकता। अब हमें ये देखना है कि हमारे जो लोग हैं, क्या हम लोग इंडियन आर्मी को उससे क्या एडवांटेज होगा, वो उससे क्या हासिल करना चाहते हैं, वो उससे क्या अचीव करना चाहते हैं, उससे इनको क्या मिलेगा, इसकी क्या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो सकते हैं। ये बड़ी-बड़ी इंटरेस्टिंग जो सिनेरियोज़ हैं जिसको मैं जो है वो स्टडी कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ कि भाई जिसे कहते हैं ना लेकिन एक 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 बड़ा इम्पोर्टेंट ये माइलस्टोन है। और भारत जो है उसको जिसे आप कह लें कि अगर ये 18 सितंबर से ये सारी सर्विस जो है वो एक्टिवेट हो रही है, हो गई है और 19,000 फुट के ऊपर तो आप इमेजिन करें इसको अब आप इमेजिन करें कि कितना ज़्यादा एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के ऊपर, चाइना के ऊपर और पाकिस्तान जो है वो मेरा नहीं ख़्याल कि इस तरह की कोई सर्विस जो है जो जिसे आप कह लें कि एक जो जो सैटेलाइट से ज़रिए हो, वो कोई मेरा ख़्याल है अपनी फ़ौज को इस तरह की कुछ सर्विस दे रहा हो। लेकिन देखना ये है कि पाकिस्तान जो है उसकी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम कितना को ये समझते हैं कि हमें कितना को एक इम्पोर्टेंट हमें हमारे लिए ये है कि हमारी फ़ौज को ऊपर इंटरनेट मिले या हमारी फ़ौज के लिए इंटरनेट वहाँ पे ज़रूरी नहीं है। ये भी एक चीज़ है क्योंकि पाकिस्तान हम कहते हैं कि हम कौन-सा वेसल टू वेसल कॉम्पिटिशन करना चाहते हैं इंडिया के साथ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि भारत की फ़ौज के साथ लड़ना या भारत के साथ जो लड़ना है, वो तो बेसूद सी चीज़ है क्योंकि असल चीज़ तो ये है कि लड़ाई तो घर में हो रही है। लड़ाई तो पाकिस्तान के अंदर हो रही है और लड़ाई हो रही है रूल ऑफ लॉ की। अब मज़े की बात ये है कि हम ये कह देते हैं जी देखिए जी पाकिस्तान में जो ताकत है, वो उस ताकत का सरचश्मा अवाम है, लेकिन पाकिस्तान में ताकत का सरचश्मा अवाम भी नहीं है।
पाकिस्तान में जो जिसे वो कह रहे हैं ना ताकत तो किसके पास है? ताकत क्या सियासी जमातों के पास है, ताकत क्या फ़ौज के पास है, ताकत क्या अवाम के पास है, किसके पास ताकत है? ये बड़े चुभे हुए जिसे कहते हैं ना मुश्किल सवाल है, ना कोई इस पे बात करना चाहता है, ना कोई इस पे बात करता है और अगर करता भी है तो इस तरह खुले मैदानों में सिर्फ़ अपनी ताकत हासिल करने के लिए। वन्स दे गेट एनी पॉलिटिकल पार्टी गेट्स द पावर उसके बाद फिर वो उस ताकत को वो कहते हैं कि नहीं अब हमें ये बात नहीं किसी से करनी, अब हम जो है ना हर चीज़ मैनेज कर लेंगे। तो ये कैसे मुमकिन है और इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट फ़ौज को टारगेट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं इनको जो है वो शायद सबक सिखाना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि तुम ये खेल बंद करो। तुम हमारे जो है वो लेकिन इसके साथ-साथ वो ऑपोज़िशन के साथ भी जो है वो ताल्लुकात नहीं रख रहे। लेकिन एक ब्रेक थ्रू मैं 2018 का जब इलेक्शन हुआ था, मैंने तब भी मीडिया में ये कहा था कि इमरान खान का जो सर्वाइवल है पाकिस्तान के अंदर, वो किसी एक सियासी जमात के साथ, बड़ी फेडरल सियासी जमात के साथ उनको मिल बैठना पड़ेगा और वो पीपल्स पार्टी है। तो मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ बैकडोर चैनल जो है वो राब्ते जो है वो कर रहे हैं। उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर हमने ये राब्ते ना किए, ये चीज़ें हमने ना की तो हम जो है वो एक बड़ी मुश्किल में फँस सकते हैं या उनके लिए एक बड़ा डिफ़िकल्ट जो है वो एक सिनेरियो जो है वो एस्टेब्लिश हो सकता है। इमरान खान अकेले तो इतने जोगे नहीं हैं और अगर हों भी तो सारे सूबों में उनकी पावर नहीं है, कानून साज़ी करनी पड़ेगी, बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। लेकिन इस चीज़ को तो बड़ी क्लैरिटी है कि देखें कि इंडिया के अंदर वहाँ पे चेन ऑफ कमांड कितनी ज़्यादा है कि वहाँ आपको पता है कि नरेंद्र मोदी हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके पास पावर है। फेड डिफेंस मिनिस्टर के पास पावर है, आर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के पास पावर है। हम यहाँ पे कई दफ़ा बात कर चुके हैं और हमें पता भी चला है कि शायद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बैक चैनल ट्रैक 2 डायलॉग जो हैं वो हो रहे हैं। मैं नाम नहीं ले सकता उस गल्फ़ मुल्क का लेकिन उस किसी गल्फ़ मुल्क में ये डायलॉग हो रहे हैं और कंटिन्यूअसली होते रहते हैं। अभी भी कुछ अर्सा भी पहले हुए हैं। आई एम प्रिवी टू सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो उस डायलॉग से पाकिस्तान को ये है, फ़ौज को ये है कि हम लीड करें, लेकिन इंडिया जो है, वो इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं है कि जी पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो लीड करे। वो कह रहे नहीं हमें पॉलिटिशियन से बात करनी है। व्हेन इट कम टू पॉलिटिशियन इंडिया कहता है जी कि नहीं हमें ये जो पॉलिटिशियन है ये एक स्टेप बैक करें, उन चीज़ों से जिनसे जो है वो इनको जैसे इमरान खान साहब हैं या बाकी लोग हैं जो कश्मीर से ऊपर एक स्टेप बैक करें, हमसे बात करनी है, वो अब आना चाहते हैं। जिसे कहते हैं ना वो हमें टारगेट करना चाहते हैं, वो हमें दबा के अपनी बात करना चाहते हैं और पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो स्वाय इसके कि अब इंडिया से बात करे लेकिन एक बहुत बड़ा तबका वो कहता है बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इंडिया की हेजमनी नहीं मानने, हम इंडिया को इस खित्ते का पुलिसमैन नहीं बनने देंगे, सो एंड सो एक बड़ा पाकिस्तान में तबका है इस तरह की चीज़ों का। लेकिन ये क्वेश्चन जो टेक्नोलॉजी का है, ये पाकिस्तान अपनी फ़ौज को कितनी को टेक्नोलॉजी दे सकता है, हमें कितनी को टेक्नोलॉजी चाहिए, ये बड़े सवाल है। लेकिन इस वक़्त जब पाकिस्तान के अंदर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में इतना ज़्यादा इम्बैलेंस है, फ़ौज इस तरह के क्या पैसे लगा सकती है या नहीं लगा सकती। फ़ौज क्या अपने अपनी आर्मी के जवानों को या जो ऊपर सियाचिन में हम लोग कर रहे हैं, क्या उनको इंटरनेट जो है वो उस तरह दे सकती है कि नहीं दे सकती और उसके बाद उसका उनको क्या एडवांटेज होगा? क्या पाकिस्तान जो है जिस तरह चाइना की कोई सुना है मिलिट्री सर्विसेज़ भेडू है, चाइनीज़ मिलिट्री की इफ आई एम नॉट रॉन्ग सॉरी अगर मैंने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो वो जो है अगर वो इस्तेमाल कर रहा है तो वो किस तरह इस्तेमाल कर रहा है? क्या हम वहाँ से इंटरनेट ले रहे हैं, नहीं ले रहे? क्या चीज़ें चल रही हैं? जिसे आप कहते हैं ना कि ये एक एक बड़ी चीज़ें हैं। जिसे आप कह लें कि ये इंडियन फ़ौज के लिए एक स्ट्रैटेजिक है, इसकी वैल्यू है, इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ भी उनको पता है कि जी पाकिस्तान और इंडिया चाइना और इंडिया जैसे जो चाइना और पाकिस्तान जैसे 2 बड़े मुल्क हैं जो ज़ाहिर बात है डिफेंस के हवाले से दोनों तीनों न्यूक्लियर पार्ट्स हैं क्योंकि पूरी ये जो है ये न्यूक्लियर है तीनों ही। तो इसमें ज़ाहिर बात है उनकी जो ऑपरेशनल तैयारी होती है और कारकर्दगी में इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट है। और जिसमें आप ये कह सकते हैं कि पहले उनके पास सैटेलाइट फ़ोन हुआ करते थे और उससे बात किया करते थे। अब क्योंकि इंटरनेट आ गया तो वो जो फ़ौजी हैं, वो अपनी फ़ैमिली से भी बात कर सकते हैं। वो जो है वो ईमेल पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं या बाकी फ़ोन्स वग़ैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मतलब एक सिर्फ़ ज़ाहिर बात है उन्होंने फ़ैमिलीज़ के लिए तो ये लार्जली नहीं किया, ये
किया तो गया है कि फ़ौज को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देने के लिए कि फ़ौज को पता चले कि भई आपका मुकाबला चीन के साथ है, पाकिस्तान के पास है साथ है, तो आपका एक एक जो है ना एक एज हो चाइना के ऊपर। सो दिस इज़ व्हाट लार्जली इंडिया जो है वो अचीव करना चाह रहा है कि हमारा जो है उनका जो फ़ौजी है उसको एक साइकोलॉजिकल एज हो चाइनीज़ आर्मी के ऊपर, एक साइकोलॉजिकल एज हो पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर के देखिए जी उनके पास अगर इंटरनेट नहीं है और चाइनीज़ तो ख़ैर इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट लेकिन एक जिसे कहते हैं ना एक क्वेश्चन रह जाता है कि और फिर जिस तरह वो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सारा टाइम अपनी फ़ौज को टारगेट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि जी बजट कम किया जाए, इस तरह की बातें हो रही हैं, सो इट मीन्स कि इंडिया और पाकिस्तान में डिफरेंट डिबेट्स हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी इंडिया और पाकिस्तान को आपस में कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों में शायद नहीं करना चाहिए लेकिन करना चाहिए। मैं इस चीज़ का हामियों को कंपैरिज़न करना चाहिए। द रीज़न बिहाइंड इज़ हम साथ आज़ाद हुए हैं, उनकी आबादी हमसे बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी आबादी छोटी है लेकिन हमने सो फॉर सो इन मैनी थिंग्स हमने ख़ास तौर पे इन प्रोटेक्टिंग आवर सॉवरेनिटी, इन प्रोटेक्टिंग एक मिलिट्री पावर हमने बनाई, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, बड़ा कुछ किया, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की। वो कि हमने 1971 की वॉर लूज़ की, बहुत चीज़ें हुई, लेकिन जो क्वेश्चन रिमेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है ये तो हमारी गलती है ना अगर हम इकोनॉमी पे फ़ोकस नहीं कर सके। ये तो हमारी गलती है कि अमेरिका को 2 दफ़ा हमारे अफ़गानिस्तान में ज़रूरत पड़ी और उसके अलावा हम उनसे कोई फ़ायदा नहीं उठा सके या बाकी दुनिया से फ़ायदा नहीं उठा सके। इसमें ये इंडिया को या बाकी लोगों को वो कसूरवार ये हमारी लीडरशिप की कमज़ोरी है। फिर सिविलियन पावर्स नहीं रहीं, फ़ौज ने टेक ओवर करते रहे, तो हमारे अपने वो मसाइल और हैं। लेकिन ये कह देना कि सिरे से हमें कंपैरिज़न ही नहीं करना चाहिए, मेरा ख़्याल है दिस इज़ नॉट फेयर लेकिन बहुत सारे लोग इसको कहते हैं बट आई डू नॉट सब्सक्राइब टू दिस थियरी। लेकिन मैं सिर्फ डिफरेंस बताना चाह रहा था कि इमरान खान फौज को डिस्क्रेडिट कर रहा है, वो उनको पकड़ रहा है, झंझोड़ रहा है और उनके खिलाफ क्या कर रहा है। और उधर नरेंद्र मोदी देखें कि वो अपनी फौज को किस तरह का कॉन्फिडेंस, एक साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस जो है वो दे रहा है और वो कह रहा है कि जाओ तानो जनाब, उठो इंटरनेट इस्तेमाल करो और सैटेलाइट से लो। सो दिस इज वेयर आप देखें एंड फिर हमारी फौज के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा कि उनको पब्लिक डोमेन पे डिस्कस किया जा रहा है, मोरल डाउन होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मेरा ख्याल है मैं इस पे ज़रूर किसी न किसी फौजी से बात करूँगा टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ ऑल दैट। थैंक यू वेरी मच।